नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 18 फरवरी। मॉर्निंग एडिशंस में सबसे खास बात यह है कि आज में हम लोगों ने देखा कि जब शुरुआत हुई थी आज मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन की, तो सिल्वर में 2% की जो गिरावट थी वो थी, लेकिन अब ये यहाँ पे संभलता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में भी जो गिरावट है वो आज के दिन में संभलती हुई नजर आ रही है। गोल्ड 4903 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि अभी 4900 के लेवल्स को होल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4900 के लेवल्स जो है वो टूटने की यहाँ पे संभावना भी है। तो इनिशियली आप एक यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं और एक रेंज की ट्रेडिंग आज के दिन में लग रही है। लेवल्स क्या हो सकता है, 4860 से लेके अपसाइड में आपको 4930 तक के जो लेवल्स है वो हो सकते हैं, क्योंकि अभी दायरा बड़ा है। कल भी हम लोगों ने $100 से ज़्यादा मूव आता हुआ देखा था गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से अभी आपका जो दायरा है गोल्ड की ट्रेडिंग का, रेंज का, वो बड़ा हो सकता है। हमारी मार्केट में जो क्लोजिंग हुई थी वो 3300 के डाउनसाइड के साथ यहाँ पे 1,51,400 के करीब हुई थी। मुझे लग रहा है कि फिलहाल अभी अपना जो मार्केट है 1,50,000 आज के दिन में एक बॉटम की तरह बना सकता है और अपसाइड में हमारा हो सकता है 1,53,000। इनिशियली हम यहाँ पे एक रेंज का ही कारोबार होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट टर्म में भी जो प्रेशर था गोल्ड प्राइसेस पे वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी और गिरावट की संभावना यहाँ पे है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में $73.4 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। माइनर यहाँ पे एक करेक्शन है 0.18% का। लेकिन कल की मार्केट में की बात की जाए तो 11,100 का यहाँ पे फॉल था। मैंने 2,25,000 का पहला लेवल, 2,12,000 का पहला लेवल दिया था, तो 2,28,800 के करीब यहाँ पे मार्केट जो है वो आ चुकी है। पहला डाउन साइड यहाँ पे 2,25,000 का होना चाहिए। इनिशियली मार्केट जो है बिल्कुल रेंज में खुलेगी और हो सकता है कि हम ये वाला लेवल 2,25,000 वाला भी आता हुआ देखें। कोई भी रिवर्सल आपको वहां पे कहाँ पे रुक सकता है, वो 2,35,000 के करीब यहाँ पे रुक सकता है। तो मार्केट में क्लैरिटी आएगी मिड डे में। मैं आपको यहाँ पे एक इंडिकेशंस दूंगी कि किस तरीके की क्लैरिटी मार्केट में है और क्या यहाँ पे एक्चुअल ट्रेड निकल के आ सकता है इंट्रा डे में। जबकि शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में अभी भी लग रहा है कि एक करेक्शन अभी यहाँ पे आता रहेगा और करेक्शन पे ही यहाँ पे बाइंग की, एक्यूमुलेशन की आपको सलाह रहेगी। और ओवरऑल देखा जाए तो आज मैं मिड डे सेशन में एक बार ETF पे भी चर्चा ज़रूर करूंगी, तो उसमें शामिल ज़रूर होइएगा। ऑयल की बात की जाए, ऑयल में 0.11% का एक डाउनसाइड है, 62.22 है। अगर यहाँ पे ईरान और रशिया कोई डील की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है नीचे की तरफ $60 के करीब जा सकता है, जबकि ब्रेंट आपको $62-64 जो है वो एक रेंज रहेगा। तो फिलहाल अभी डील का इंतजार है मार्केट को, इसलिए मार्केट रेंज में है। नीचे की तरफ 5580, अप साइड में 5700 का यहाँ पे एक रेंज रहेगा। बायस जो है वो फिलहाल अभी यहाँ पे डाउन साइड का रहेगा। नेचुरल गैस बिल्कुल रेंज में है, $3 पे है। हमारी मार्केट क्लोज हुई थी 275 के लिए। आज वेंसडे है, कल इन्वेंट्री है। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा वो करेगा, क्योंकि हीटिंग डिमांड थी, कुल हीटिंग डिमांड थी यहाँ पे। अगर इन्वेंट्री कम होती है तो $3 से हम एक रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं। जबकि अगर कोई भी डाउन साइड आएगा वो केप्ट होगा कहाँ पे, 2.8 पे। तो 2.8 कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा हमारी मार्केट में, वो 260 का लेवल हो सकता है। अब बात की जाए अगर जिंक की, एल्यूमिनियम की, कॉपर में हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त गिरावट आता हुआ देखा। 1150 का एक रेंज आता हुआ हम लोगों ने देखा है। 1120 मैंने आपसे कल कहा था कि 1120 तक प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। इतनी बड़ी गिरावट के बाद इनिशियली हम एक यहाँ पे अपसाइड आता हुआ देखेंगे, लेकिन जो मेजर यहाँ पे सपोर्ट जोन रहेगा वो 1120 का हो सकता है और अपसाइड में हमारा 1210 हो सकता है फिलहाल। इसके बाद निकल में आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है 1550 से लेके 1560 का, जबकि इसका जो सपोर्ट रहेगा वो 1500 के करीब का हो सकता है। एल्यूमिनियम में प्राइसेस डाउन साइड में रहेगा ₹301 और अपसाइड का जो रेंज रहेगा वो आपको ₹305 तक का हो सकता है। फिलहाल एक दबाव जो है मेटल्स काउंटर पे वो आता हुआ आपको दिख सकता है। और कॉपर के बारे में भी यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगी, क्योंकि इसमें कुछ न्यू यहाँ पे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग कॉपर थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी फंडामेंटल्स तेज है। और ओवरऑल कहा जाए कि क्या ये सिल्वर और गोल्ड की वीकनेस थी, नहीं, यहाँ पे पैसा शिफ्ट हो रहा है। मैंने आपको ट्रेजरी के बारे में भी बोला था कि ट्रेजरी में एक अपसाइड है, तो पैसा यहाँ पे शफल हो रहा है। पैसा कहाँ शफल हो रहा है, आपने देखा होगा कि गोल्ड, सिल्वर और नैस्डैक में इकट्ठे फॉल यहाँ पे आया था, जबकि नैस्डैक में टेक शेयर्स है। टेक शेयर्स अगर गिरते हैं तो गोल्ड में बाइंग आती है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि नैस्डैक,
टेक शेयर्स में भी यहाँ पे गिरावट आ रही थी, गोल्ड में भी गिरावट आ रही थी, सिल्वर में भी गिरावट आ रही थी। लोग यहाँ पे कैश को प्रेफर कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स को फॉर द टाइम बिंग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड यहाँ पे हो चुकी थी। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे इक्विटी को सेफ गार्ड करने के लिए भी कभी कभी गोल्ड और सिल्वर एक को सेक्रीफाइस देना होता है, और वहाँ पे जब फॉल आती है तो मार्जिन कॉस्ट आते हैं, उसका भी इम्पैक्ट आपको गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ दिखता है। तो ये सिर्फ गोल्ड का इंटरनल फैक्टर नहीं है जो कि इसको प्राइसेस सिल्वर को क्रैश कर रहा है, ये पूरे ग्लोबल मार्केट का एक इम्पैक्ट है, खास करके डेरिवेटिव मार्केट का। थैंक यू।